नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हमारी क्लास 2.0 में स्वागत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के सेशन को शेयर कर दो और लाइव आ जाओ। फिर हम पढ़ते हैं आज का मज़ेदार टॉपिक हमारा इक्कीस से रिलेटेड टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता। 4 वीडियो कर लिए हमने, चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आप। बाकी अब पहले उन 4 वीडियो से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपके समक्ष होंगे, करेंगे आपसे। उसमें हमारे जो सर हैं वो कंटिन्यू हमारी क्लास वो भी अटेंड कर रहे हैं, तो वो भी आंसर दे पाएंगे। देखते हैं उसमें आप जीतते हो या सर जीतते हैं। चलो, तो पहला प्रश्न ले लेते हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जीवित मृतक टीला, दूसरा है मृतक टीला, मृतकों का टीला, पहला दूसरा, तीसरा है टीला और चौथा है एक व दो दोनों। इनमें से कौन सा होगा? आप जल्दी से जल्दी बताओ कमेंट करके। हमारे सर भी देख रहे हैं, इनमें से कौन सा उनका देखते हैं सही आता है। सर ने पढ़ा भी है, तो बताइए सर इसका आंसर क्या होगा आपके नजरिए में? चौका लगा दो उसमें। सर ने चौका लगा दिया है, वाह। नीचे चौका लगा उसकी बात कर रहा था। इसका आंसर दो। इसका आंसर होगा फर्स्ट, आई थिंक सो, फर्स्ट। सर ने चौका और फर्स्ट दोनों लगा दिए हैं। चौका और फर्स्ट दोनों लगा दिए, रखा है फर्स्ट कर रहे हैं। चलो सर ने देखते हैं। सर ने दिया इसका आंसर 4। पहला 4 नहीं, पहला 4 में पहला, दोनों में, मतलब चलो दोनों मान लेते हैं, सिर्फ पहला देख लेते हैं सर। अगर क्या पता पहला सही हो, पहला नहीं हो तो चौथा सही हो। आपके 2 प्लस पॉइंट है, आपके पास लाइफ लाइन है। ओके सर। कौन बनेगा करोड़पति से? ठीक है, कर सकते हैं हम सर। ठीक है, वो आप जीत सर से बात कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 ऑप्शन हमारे लकी सर ने दिए हैं। सर लोकेश सर, एलएस सर, लकी सर ने। ठीक है, अब हमारी ऑडियंस है, जो बच्चे हैं वो आंसर क्या दे पा रहे हैं? वो कर रहे हैं आंसर 2 2 2 2। तो उनका आंसर बिल्कुल और बिल्कुल सही है, सही है, मृतकों का टीला। तो हमारे लोकेश सर का आंसर गलत है। इन्हें 2 लाइफ लाइन यूज करके भी आंसर गलत दिया है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही लूज पॉइंट है। बाकी क्योंकि वो वीडियो शूट वगैरह करते हैं तो ध्यान नहीं दे पाते। बाकी कंटिन्यू तो आप ही क्लास अटेंड करते हैं ना, तो आपने करेक्ट दिया है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, इसका आपने सही उत्तर दिया है। अब बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु घाटी लकी सर ने। सभ्यता की खोज किसने की? ठीक है, तो पहला है चार्ल्स मेसन, चार्ल्स मेसन। दूसरा है जॉर्ज मार्शल, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। तीसरा है लकी सर। ठीक है,
तीसरा सी ही है, देख लो। और चौथा है जितेंद्र सर। इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारे लकी सर बोल रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज लकी सर ने की है, तो उनका भी वहम दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बाकी बताइए सर, इनमें से कौन सा आंसर सही है आपके दृष्टि से? आई थिंक जॉन मार्स सर ने अपना ही वोट नहीं लिया। अपना ही वोट नहीं लिया। पहले लकी सर बोल के मतलब निर्दलीय जैसे पार्टी नहीं होती ना, कोई पार्टी नहीं, बिना पार्टी की निर्दलीय वैसे चूज किया सर ने। 2 चूज किया है। ठीक है, अब देखते हैं आप लोग क्या कमेंट करते हैं। देख पा रहा हूं कईयों ने कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कमेंट आ रहे हैं, 1 2 भी आ रहे हैं, 2 भी आ रहे हैं, 2 भी आ रहे हैं, 2 भी आ रहे हैं। मतलब सर हमारे खुश हो रहे हैं। वाह, सर का आंसर बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। इसमें सर्वप्रथम सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की है वो चार्ल्स मेसन ने की है। याद रखना, सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने ही इसके बारे में सोचा था और खोज की। वैसे ये आंसर भी सही है जब ऑप्शन में ये ना हो तब। ठीक है, जब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। वैसे हमारे सर काफी इंटेलिजेंट है, क्योंकि उनका ये सेक्टर नहीं है, फिर भी ये आंसर देना बहुत बड़ी बात है। बाकी आपका तो यही सेक्टर है, आपको तो आंसर करना ही चाहिए। कमेंट करने में आपका कुछ जाता नहीं है, कमेंट करने में आपके कोई पैसे लग रहे हैं, एनर्जी वेस्ट हो रही है, कुछ नहीं हो रहा ना, बल्कि आपका नॉलेज ग्रो हो रहा है। तो नॉलेज ग्रो करना है तो फटाक से फटाक कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। तो हमारी सभ्यता चल रही थी कालीबंगा। कौन सी चल रही थी? कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये बताओ पहले। तो सबसे पहले कमेंट करके बताओ कि सर कालीबंगा सभ्यता इस नदी के किनारे स्थित है। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर कर पाते हैं। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है? चुटकियों में आंसर आ जाने चाहिए आपसे। कालीबंगा सभ्यता है वो है घग्गर नदी के किनारे। कहां पे स्थित है? हाँ दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता स्थित है। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन है या खोज किसने की थी? खोजकर्ता, कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि सर ये इसके खोजकर्ता है। देखते हैं कितने सही कर पाते हैं। कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने। कब की थी? 1953 में। बिल्कुल सही, 1953 में तो इसकी खोज हुई थी। लेकिन इससे रिलेटेड एक प्रश्न और बनता है कि उसका उत्खनन कब हुआ था या कौन से वर्ष हुआ था? यह भी एक डाउट है बहुत बड़ा। तो बताइए उत्खनन कब हुआ था इसका, कालीबंगा सभ्यता का? या कालीबंगा नहर नहीं है, नगरीय सभ्यता है। इसका उत्खनन हुआ था, वो हुआ था 1961 में। याद रखना, इस समय तो हुई थी इसकी खोज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्कवरी। क्या हुई थी? डिस्कवरी हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? अमलानंद जी। कौन थे? अमलानंद जी थे जिन्होंने 1953 में इसकी डिस्कवरी की थी। किसकी की थी? कालीबंगा की। याद रखना, हाँ प्यारे साथियों, कालीबंगा की डिस्कवरी या खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी 1953 में। इसका उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ था? 1961 में। कब हुआ था? 1961 में उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ था। और उत्खनन वर्ष कौन सा है? उत्खनन वर्ष था 1961। और उत्खननकर्ता कौन थे? उत्खननकर्ता कौन है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि सर इसके उत्खननकर्ता ये है।
देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर कर पाते हैं। और बाकी आप चैनल पर यदि नए हैं, पुराने हैं, पुराने वालों को तो कुछ कहने की जरूरत आवश्यकता है ही नहीं, वो तो कंटिन्यू क्लास से कनेक्टेड है। बाकी जो नई ऑडियंस है वो ध्यान रखें कि चैनल पर आए तो चैनल को विजिट कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आपके लिए यह चैनल सहायक हो सके। हम आप ही के लिए बहुत बेहतर से बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें हमें आपके सबसे ज्यादा सहयोग की आपकी आवश्यकता है। तो आप हमारा सहयोग है साथ दीजिए, हम आपके ऊपर विश्वास पर खरा उतरेंगे एकदम, यह हमारा आपसे वादा है। तो इसके उत्खननकर्ता कौन है? बीबी लाल और BL थापर इसके उत्खननकर्ता है। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि बीबी लाल और BL थापर इसके उत्खनन करता है। ठीक है, ठीक है, मान लिया। अब इसकी अवस्थिति यानी कि यह कहां पर बसा हुआ है यह बताइए कमेंट करके। देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं आंसर। कालीबंगा सभ्यता कहां स्थित है, जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट करके कि सर कालीबंगा सभ्यता यहां स्थित है। हमारी कालीबंगा सभ्यता कहां स्थित है? नाम से थोड़ा बहुत समझ सकते हो, तो बाकी तो इस सेक्टर से हैं वो तो बता देंगे कि सर यहां पे ये कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता कहां से है? बिल्कुल दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़, राजस्थान। ठीक है, अब इसमें से प्रश्न बन सकता है कि इसमें से साक्ष्य कौन से प्राप्त हुए हैं? साक्ष्य तो बताइए क्या इससे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि कालीबंगा सभ्यता यही है? इसका प्रूफ, एविडेंस, तो इसका एविडेंस है बेलनाकार मुहरे, बेलनाकार मुहरे, जुते हुए खेतों के अवशेष। क्या है? बेलनाकार मुहरे और जुते हुए खेतों के अवशेष। ये क्या है? प्राप्त साक्ष्य के अंतर्गत सम्मिलित है। उसके अलावा भी इसमें प्राप्त साक्ष्य है अग्नि, कांच और मिट्टी की चूड़ियां। क्या है? अग्निकुंड, कांच व मिट्टी की चूड़ियां। ठीक है, तांबा गलाने का पात्र, तांबा गलाने का पात्र, ईंटें और भी बहुत सी चीजें इस कालीबंगा सभ्यता से मिली है। तो एक बार वापस देख लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता है वो नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। क्या है? घग्गर नदी है, याद रखना दोस्तों। खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष, यानी कि डिस्कवरी कब हुई थी इसकी? 1953 में हुई थी। क्या हुई थी? डिस्कवरी हुई थी। उत्खनन वर्ष यानी कि उत्खनन का प्रारंभ हुआ था 1961 में। उत्खननकर्ता कौन थे? BL थापर और BB लाल। कौन थे? BL थापर और BB लाल। अवस्थिति किसकी कैसी है? हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। ठीक है, बेलनाकार मुहरे मिली है इससे प्राप्त साक्ष्यों में, एविडेंस में। जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं, कांच व मिट्टी की चूड़ियां मिली है और तांबा गलाने की भट्टी या पात्र मिले हैं, ईंटें भी मिली हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, या नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तो इसके आगे का वीडियो मैं बनाने वाला हूं, तो हम पढ़ा दें आगे, पढ़ा दें सच्ची में। काट दे सोना, टेंशन ले।
आपने नोट कर लिया होगा। बाकी सर आए थे बीच में, डिस्टर्ब कर गए हमें, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सर आपको मैथ पढ़ाते हैं, ये बताने के लिए आए थे हमारी वीडियो में, प्रमोशन कर रहे हैं अपनी वीडियो का। बाकी अच्छे हैं काफ़ी, सर अच्छा पढ़ाते हैं मैथ। उन्होंने यहाँ पे कोचिंग भी स्टार्ट कर रखी है। तो अगली हमारी यह सभ्यता वो है लोथल। कौन सी है? लोथल सभ्यता। ठीक है, नदी कौन सी है इसमें? सबसे पहली बात, हमेशा नदी से ही बात शुरू होगी कि लोथल सभ्यता में नदी कौन सी है। जल्दी से जल्दी बताइए, फटाक से कमेंट कर दीजिए कि सर ये नदी है, इसके अंदर नदी है। वो नदी है भगवा नदी। कौन सी नदी है? भगवा नदी है। किसके अंदर? लोथल के अंदर भगवा नदी है। इसके खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता, लोथल के खोजकर्ता कौन है? जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट कर दीजिए कि सर ये है इसके खोजकर्ता। इसके खोजकर्ता कौन है? कईयों के आंसर आ पा रहे हैं। इसके खोजकर्ता है DM R राव। कौन है? DM R राव। उत्खनन वर्ष कौन सा है इसका? यानी कि उत्खनन कब प्रारंभ हुआ था? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि सर इसका उत्खनन कार्य अब प्रारंभ हुआ था। उत्खनन वर्ष कौन सा है? 1957 है। और ये भी इसमें खोज कर भी इसकी 1957 में ही हुई थी। कब हुई थी? 1957। ठीक है, उत्खनन करता कौन है इसमें? उत्खनन करता है DM रंगनाथ राव। इसके खोज करता है। किसके खोज करता है? DM रंगनाथ राव। किसके खोज करता है? लोथल के। किसके? लोथल के। प्राप्त साक्ष्य कौन से मिले इससे? प्राप्त साक्ष्य कौन से मिले हैं इससे? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ, इससे कौन से साक्ष्य मिले हैं? इससे मिले हैं फारसी की मुद्रा, घोड़े की लघु, मरण मूर्तियां। क्या मिले हैं? फारसी की मुद्रा, घोड़े की लगी मरण मूर्तियां, और क्या मिले हैं? पक्के हुए रंगों के पात्र। क्या मिले हैं? पक्के हुए रंगों के पात्र, जहाज की गोदी। किससे मिले हैं? लोथल सभ्यता से मिले हैं। लोथल में नदी कौन सी है? भगवा नदी है। कौन सी नदी है? भगवा नदी है। हाँ दोस्तों याद रखना, भगवा नदी है। अभी कालीबंगा सभ्यता पड़ी थी, उसमें कौन सी नदी थी? कमेंट करके जरूर बताना। खोजकर्ता कौन है? DM R राव है। 1957 में इसकी खोज हुई थी। ये इंपॉर्टेंट होती है सबसे ज्यादा, इसी में से क्वेश्चन बनते हैं और इसी में आप मात खा जाते हैं। तो बिल्कुल मात नहीं खानी है। 1957 है। उत्खनन वर्ष पूछ लेते हैं तो भी ये 1957 है। उत्खनन करता है DM रंगनाथ राव। ये DM R राव है, अलग है ये व्यक्ति, और ये व्यक्ति अलग है। प्राप्त साक्ष्य में फारसी की मुद्रा, घोड़े की लघुमण मूर्तियां, पक्के हुए रंगों के पात्र सेम ही आ रहे हैं, लगभग थोड़े बहुत अलग है। जैसे इसमें जहाजों की गोदी, उसमें भट्टी, तांबा गलाने की भट्टी, ऐसे मतलब थोड़े बहुत अलग होंगे, और बाकी सब में साक्ष्य सेम ही है। अब इसके बाद में हमारी एक सभ्यता और बच गई है, वो भी हम कर लेते हैं। अभी कर लेंगे, इतना टाइम है क्या? है सर, कर लो सर। एक बार में
नोट कर लिया होगा अभी तक। तो हम लास्ट बची हुई सभ्यता देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जिसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, वही सभ्यता मैंने आपके लिए चुनी है। उनसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, इससे रिलेटेड हम 30 क्वेश्चन लेंगे। वो हम देखते हैं जब ये सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक हो जाएगा तब करेंगे, जरूर करेंगे। बेहतर से बेहतर प्रश्न, उनमें से 1 या 2 प्रश्न जरूर आ जाएंगे, ये मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, अगली है हमारी सभ्यता, वो है धोलावीरा। धोलावीरा में नदी कौन सी है, खोजकर्ता कौन से हैं, उत्खनन वर्ष कौन सा है, उत्खनन करता कौन है, और प्राप्त साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, सारे आप लोग बताइए। देखते हैं कौन कौन सही कर पाता है। बाकी एक टॉपिक रह गया, अवस्थिति। अवस्थिति फिर आएगा प्राप्त साक्ष्य। ठीक है, जल्दी से जल्दी बताइए। तो देखिए, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें नदी नहीं है, कोई भी नदी। खोजकर्ता की कोई अभी जानकारी नहीं है कि ये है प्रमुख। उत्खनन वर्ष है 1990 में हुआ था। ठीक है, उत्खनन कब हुआ था, 1990 में इसका उत्खनन हुआ था। उत्खनन कौन करता कौन है, रविंद्र सिंह विशिष्ट। सिर्फ इसके उत्खनन करता है, खोजकर्ता के बारे में अभी कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। अवस्थिति यानी कि ये कहां पे स्थित है, कच्छ गुजरात में स्थित है। कच्छ नाम समझते ही आप आ जाओगे गुजरात में। अब बताओ कि इसमें प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हैं। तो प्राप्त साक्ष्य में इसमें चौथा हड़प्पाकालीन नगर मिला है। चौथा हड़प्पाकालीन नगर मिला है। चौथा हड़प्पाकालीन नगर कौन सा हो गया, पहला हो गया मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। दूसरा हो गया हड़प्पा। दूसरा कौन सा हो गया आपके, हड़प्पा। तीसरा कौन सा हो गया, गनेड़ीवाल। और चौथा ये खुद हो ही गया, गनेड़ीवाल। ठीक है, तो लोथल सभ्यता में ज्यादा कुछ नहीं है। ज्यादातर सभ्यता से प्रश्न बनेगा तो उत्खननकर्ता से ही बनेगा, या इसकी अवस्थिति पर प्रश्न बन सकता है। तो उत्खननकर्ता कौन है, रविंद्र सिंह विशिष्ट है। 1990 में इसकी खोज की, उत्खनन किया, सॉरी, खोज नहीं, उत्खनन किया। और अवस्थिति कच्छ गुजरात में। प्राप्त साक्ष्य में चौथी हड़प्पाकालीन नगर है। इसे नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिए, ज्यादा नोट बाकी नोट करने के। बाकी इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हुए मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम। और रीड 2021 के लिए हम हमारे पूरी चैनल की तरफ से पहले एडवांस में आपको, जैसे कि हम कहते हैं, एक पद हमारा और एक आपका।